Hello, my dears. Welcome to Science Star classes. Hope you all are doing well. Today's topic is sign convention for reflection by spherical mirrors. Spherical mirrors में कैसे sign convention का यूज़ करना है we will study it. इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं इमेज फॉर्मेशन को, उसके spherical mirrors के यूजेस को. Now, while dealing with the reflection of light by spherical mirrors, we shall follow a set of sign convention called the new Cartesian sign convention. इसमें हम एक सेट यूज़ करेंगे, मीन्स उसमें साइन कन्वेंशन होगी कि कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव लेना है. तो जो हम सेट यूज़ करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. इन दिस कन्वेंशन द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन. जो इसमें आप पोल लेंगे मिरर का, वो किस तरह काम करेगा, ओरिजिन की तरह काम करेगा. अब आपके पास एक नंबर सिस्टम में आप पढ़ते हो मैथ्स में, आपके पास इस साइड क्या होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, इस साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, ऊपर की साइड पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे की तरफ माइनस के या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस. इस तरफ जब नंबर लेते हो तो +1 होता है आपके पास, +2 होता है एंड +3 होता है. इस साइड जाते हैं तो आपके पास -1 -2 सो ऑन. सिमिलरली ऊपर की तरफ आपके पास +1 +2 और नीचे की तरफ -1 -2 -3 एंड सो ऑन. तो इसी तरह से आप मिरर में भी लेंगे. जो मिरर में आपका जो मिरर बनाओगे उसमें जो आपका पोल होगा वो पोल किसकी तरह काम करेगा, ओरिजिन की तरह काम करेगा. जैसे ही आपके पास ये पोल है यहाँ पे, ठीक है, तो ये पोल कैसे काम कर रहा है, इसके इस साइड पे आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे की तरफ माइनस के वाई एक्सिस, इस तरह से है. तो पोल के इधर जो डिस्टेंस मेज़र करेंगे, डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट साइड, वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. और डिस्टेंस लेफ्ट साइड पे जो मेज़र करोगे वो कैसा होगा, नेगेटिव. और ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस मेज़र करेंगे, जैसे कि आप हाइट मेज़र करोगे तो वो क्या होगी, पॉजिटिव. सिमिलरली नीचे की तरफ जब आप मेज़र करेंगे जो कि हाइट होगी तो वो भी कैसी होगी, नेगेटिव. नीचे की तरफ मेज़रमेंट नेगेटिव होगी. नाउ फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर. कि जो मिरर है उसके हमेशा लेफ़्ट साइड पे आप क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे. आपने कनकेव मिरर लिया तो भी कनकेव मिरर की रिफ्लेक्टिंग साइड इधर होगी और इस साइड क्या होगी, ऑब्जेक्ट रखी जाएगी. और अगर आप कन्वेक्स मिरर लेते हैं तो कन्वेक्स मिरर में भी दिस साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग साइड, तो आपके इधर लेफ़्ट साइड में क्या होगी, ऑब्जेक्ट रखी जाएगी. कनकेव मिरर में भी और कन्वेक्स मिरर में भी, दोनों में ही लेफ़्ट साइड पे आपकी ऑब्जेक्ट रखी जाएगी. दिस इम्प्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. इट मीन्स हमेशा ही ऑब्जेक्ट से जो लाइट है, ऑब्जेक्ट इधर है, मिरर इधर है आपका, तो ऑब्जेक्ट से लाइट हमेशा लेफ्ट साइड से ही इंसिडेंट होगी. All distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror. जो भी डिस्टेंस मेज़र करेंगे वो कहाँ से करेंगे, मिरर के पोल से. बिकॉज पोल किसकी तरह काम करेगा, ओरिजिन की तरह काम करेगा. तो आपकी जो भी मेज़रमेंट होगी, आप इधर कुछ भी मेज़र कर रहे हैं तो डिस्टेंस आपका 0 ये रहा, और यहाँ से मेज़र करेंगे कि कितना है. इधर मेज़र करना है तो भी आपका 0 ये रहा, और इस साइड मेज़र करेंगे कि कितना है. सिमिलरली ऊपर भी और नीचे भी आपका ये ओरिजिन की तरह काम करेगा. इट मीन्स जो भी मेज़रमेंट होगी वो पोल से होगी. All the distances measured to the right side of the origin along positive x-axis are taken as positive, while those measured to the left origin along minus x-axis taken as negative. We have studied it कि हमारा राइट साइड पे पॉजिटिव होगा, ठीक है, ओरिजिन के या पोल के, और लेफ्ट साइड पे हम कैसे मेज़र करेंगे, नेगेटिव मेज़र करेंगे. Distances measured perpendicular to and above the principal axis along positive axis are positive. Distances measured perpendicular to and below the principal axis along minus y axis are taken as negative. कि ऊपर की तरफ आपकी पॉजिटिव होंगी वैल्यूज़ और नीचे की तरफ क्या होंगी, नेगेटिव होगी. जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर आपको पॉजिटिव मेज़र करना है और नीचे की तरफ नेगेटिव मेज़र करना है. अब इसी साइन कन्वेंशन का यूज़ करके हम फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे, निकालेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी अपनी सॉल्व कर सकते हैं. अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से पहले हम उसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं. मिरर फॉर्मूला एंड मैग्नीफिकेशन, दो फॉर्मूले हैं आपके पास. फर्स्ट है मिरर फॉर्मूला.
In a spherical mirror, the distances of the object from its pole is called the object distance. पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, यू से, और वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जैसे आपके पास ये मिरर है, मिरर के सामने इधर ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है आपके पास इस साइड पे जब पोल से डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको आप किससे लिखेंगे, यू से। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, मिरर से या पोल से जो आपकी इमेज बनेगी, इस साइड बने या फिर इस साइड बने, जब पोल से इमेज का डिस्टेंस मेज़र करोगे तो उसको आप किससे डिनोट करोगे, वी से। वी से, यू से आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, वी से आपका इमेज का डिस्टेंस है, और डिस्टेंस मेजरमेंट कहाँ से होगी, पोल से। You already know that the distance of the principal focus from the pole is called focal length. focal length का आपको पता ही है, पोल से जो आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है एक, और बीच में फोकस होता है, तो पोल से फोकस तक की जो लेंथ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, और उसको डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एफ से। तो आपके पास इन तीन क्वांटिटीज से एफ, यू एंड वी से आपके पास एक मिरर फॉर्मूला बन गया, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपने पहले ही v को, वैसे तो यहाँ पे प्लस लिखा है, तो आप u और v को किसी को भी पहले लिख सकते हैं, बट v को पहले ही याद रखना, क्योंकि आगे एक फॉर्मूला आएगा तो उसमें माइनस आएगा, तो उसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है। आप 1/u माइनस 1/v लिख सकते हैं तो गलत हो सकता है, तो याद रखना हमेशा पहले v का ही यूज़ करना है, पहले v आएगा फिर u आएगा। दिस फॉर्मूला इज़ वैलिड इन ऑल सिचुएशंस फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि अब कहीं पर भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो, किसी भी तरह की सिचुएशन हो, वहाँ पे सब जगह मिरर फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। यू मस्ट यूज़ अ न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन वाइल सब्स्टिट्यूटिंग न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर u, v, f एंड r इन द मिरर फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। आपको ये इसकी साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, जो भी आप v, u, f लेंगे सभी की साइन जो है सही होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है आपके पास, मैग्नीफाई। मैग्नीफाई वर्ड किस लिए होता है, कि कोई चीज़ जो है आपको बड़ी होके दिखाई दे रही है ना, तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन को कैसे समझना है। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर्स गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट, एक्सटेंट होता है हद, किस हद तक, रिलेटिव मतलब किसी के रिलेटिव में, किसी के रेफरेंस में, टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। इस रिलेटिव एक्सटेंट का मतलब क्या है, कि ऑब्जेक्ट का जो भी आप साइज़ ले रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में इमेज का जो साइज़ है उसमें कितनी मैग्नीफिकेशन आई है, कितने चेंजेस आए हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसकी रेशियो है ये, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ इमेज कहाँ होगी, ऊपर, और रेशो है तो इट मीन्स नीचे की तरफ क्या होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब रिप्रेजेंटेशन है, इफ़ एच इज़ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एच से रिप्रेजेंट करा ऑब्जेक्ट की हाइट को, एंड एच डैश या एच प्राइम आप जो भी बोलना चाहे, इज़ द हाइट ऑफ द इमेज, और इससे एच डैश से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज की हाइट को। देन द मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन को किससे डिनोट किया, स्मॉल एम से। एम से मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर, जो स्फेरिकल मिरर की वजह से जो इमेज बनी है उसमें कितना चेंज आया, उससे हम एम को डिनोट करेंगे, मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम इज़ इक्वल टू एच डैश बाय में एच, मतलब हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए आप एक और फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। मैग्नीफिकेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब u और इमेज डिस्टेंस मीन्स v। तो इससे अगर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला निकालना है तो h डैश बाई एच तो पहले ही था, दूसरा फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू माइनस v बाय में u।
माइनस का साइन लगा के आपको क्या लिखना है, इमेज का डिस्टेंस डिवाइड बाय में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो ये माइनस तो फॉर्मूले में है, जब आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस लिखेंगे तो उसकी जो साइन कन्वेंशन होगी वो उसका भी आपको ध्यान रखना है। You may note that the height of the object is taken to be positive as the object is usually placed above the principal axis। आपको पता ही है कि आपने हमेशा मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो उसकी हाइट हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। The height of the image should be taken as positive for virtual image, however it is to be taken as negative for real image। अब जो वर्चुअल इमेज बनती थी आपकी मिरर की, तो वो हमेशा इरेक्ट बनती है ऊपर की तरफ बनती है प्रिंसिपल एक्सिस के, और जो रियल इमेजेस बनती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं, इन्वर्टेड होती हैं, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। इट मीन्स जो वर्चुअल बनेगी उसके लिए आप हाइट कैसे लेंगे, पॉजिटिव, और जो आपके पास रियल इमेजेस होंगी उसके लिए आपके पास हाइट कैसी होगी, नेगेटिव। तो इट मीन्स आपका जो मैग्नीफिकेशन है h'/h, उसके हिसाब से देखा जाए तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर आपके पास नेगेटिव आ जाती है मैग्नीफिकेशन की वैल्यू, तो इमेज कैसी होगी, रियल। और आपके पास अगर पॉजिटिव आती है वैल्यू मैग्नीफिकेशन की, तो इसका मतलब क्या हो गया, इमेज वर्चुअल हो गई। इससे आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जिसके लिए जो सिंबल यूज़ होते हैं वही आपको यूज़ करने हैं, आप अपनी मर्ज़ी से सिंबल यूज़ नहीं कर सकते। एंड सेकंड थिंग, क्वेश्चन स्टेटमेंट को 2 टाइम्स एटलीस्ट आपने रीड करना है और ये नोटिस करना है कि उसमें क्या क्या चीज़ आपको गिवन है, और फिर आपको ये भी देखना है साथ साथ कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। जब आप ये चीज़ जान लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाता है। और फिर थर्ड स्टेप होता है कि आपको वो सब रिलेशंस और फॉर्मूलेज माइंड में आ जाने चाहिए जो आपके उन गिवन चीज़ों से या जो आपको फाइंड आउट करनी है उनसे रिलेटेड हैं। और फिर आपको ये देखना होता है कि कौन सा फॉर्मूला वहाँ पे सूटेबल है। नाउ लेट्स रीड द स्टेटमेंट। अ कन्वेक्स मिरर, सबसे पहले माइंड में आ गया कि कौन सा मिरर यूज़ करना है, कन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू। अब इस बात का भी ध्यान रखना कि रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल, रियर व्यू वाला कौन सा मिरर यूज़ करते थे हम, कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते थे वहाँ पे। हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखी है 3 मीटर। तो हमने अपने गिवन में लिख दिया सबसे पहले कि आपको रेडियस दे रखी है 3 मीटर दे रखी है, किसकी दे रखी है, कन्वेक्स मिरर की। तो हम बना लेते हैं अपना कन्वेक्स मिरर। इस तरह से कन्वेक्स मिरर होगा, उसका यहाँ पे क्या होगा, पोल, और इस साइड आपका ये क्या होगा, फोकस, एंड देन आपके पास क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो इस साइड होगी, तो इस साइड जो मेजरमेंट होती है पोल से वो कैसी होती है, पॉजिटिव। तो इसलिए आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर के आगे कौन सा साइन आ गया, पॉजिटिव। इफ़ अ बस इज़ लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, और उस मिरर से आपके पास एक बस है, यानी एक ऑब्जेक्ट है जो कि कितने डिस्टेंस पे है, मिरर से 5 मीटर। ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड रखते हैं, लेफ़्ट साइड पे, और यहाँ की मेज़रमेंट के लिए पोल से हम कैसे लिखते हैं, नेगेटिव। तो आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, -5 मीटर। साथ के साथ फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स का भी ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज़ ऑफ द इमेज। इमेज की आपको पोजीशन, नेचर और साइज़ तीनों चीज़ें निकालनी है कि वो कहाँ लोकेशन है उसकी, किस तरह की नेचर होगी और उसका क्या साइज़ होगा। अब देखो आपके पास जो गिवन है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, यू गिवन है, वी गिवन, सॉरी आर और यू गिवन है। निकालना क्या आपको, वी और एच डैश। तो आपको पोजीशन निकालनी है, नेचर और साइज़। पोजीशन मीन्स आपको वी निकालना है, और साइज़ के लिए मतलब आपको हाइट निकालनी है। तो आपके पास जो आपने फॉर्मूले मिरर के लिए पढ़े हैं, 2 फॉर्मूले हैं आपके पास। एक तो आपके पास ये मिरर फॉर्मूला हो गया 1/v + 1/u = 1/f। दूसरा आपके पास है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला।
तो पहले इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले में आपको v निकालना है, u गिवन है और f तो नहीं दे रखा आपको, बट एक चीज़ दे रखी है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एक और फॉर्मूला याद करो, स्टार्टिंग में आपने किया था कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है r इज इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है। तो यहाँ से आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, f क्या हो जाएगा, r बाय में 2, ठीक है। तो फोकल लेंथ आपके पास r बाय 2 हो गया, यानी कि अब आपके पास f की वैल्यू भी है, u की वैल्यू भी है, तो आप v का निकाल सकते हैं मिरर फॉर्मूला यूज़ करके। देखो आपके पास फोकल लेंथ निकाल दी, f इज इक्वल टू r बाई 2 यूज़ करके, साइन साथ साथ ध्यान रखने साइन कन्वेंशन का, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, 1/v इज इक्वल टू 1/f, और ये 1/u प्लस का है, इधर इस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 1/u। तो आप वैल्यू पुट करेंगे 1/1.50 माइनस, और यहाँ पे u की वैल्यू माइनस के साथ रखेंगे, और ये फिर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। इस तरह से सोल्व करके आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब जब आपने इसको सोल्व कर लिया, तो सोल्व करते समय इसकी जो वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आई है। तो पॉजिटिव आपको क्या बता रहा है कि इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, मिरर के बैक साइड में, बिहाइंड द मिरर। तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास कि जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। तो आपका वी भी निकल चुका है और आपको नेचर भी पता लग चुका है। नेक्स्ट आपको क्या निकालना था, हाइट ऑफ द इमेज आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आप कौन से फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, मैग्नीफिकेशन का। उसमें क्या होता है, h'/h होता है, पर आपको h तो गिवन दे ही नहीं रखा। तो आप कौन से फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो, मैग्नीफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला है -v/u। v भी गिवन है, u भी गिवन है, आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा +0.23। अगर कोई बच्चा इसको 23 रीड करता है तो ऐसा नहीं है, हम डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट रीड करते हैं, तो ये क्या होगा, 0.23। अब हमने मैग्नीफिकेशन की वैल्यू तो निकाल ली है, h हमें गिवन नहीं है, तो इसलिए हमें पूछ रखा है इमेज का साइज़। तो हम इमेज का साइज़ h' ना बता के, तो हम कैसे बता सकते हैं कि जो उसकी हाइट जो भी रही होगी, अगर वो हाइट h है तो h' क्या होगा, इतने फैक्टर से स्मॉलर होगा या बिगर होगा। अब वो स्मॉलर है या बिगर ये कैसे पता चलेगा, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको दो मिरर होते हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में आपके पास एक ही केस होता है जिसमें आपके पास जब इमेज वर्चुअल इरेक्ट होती है, लेकिन वो कैसी होती है, एनलार्ज होती है। और आपके पास वर्चुअल इरेक्ट के साथ स्मॉल साइज़ में किस में बनते हैं, कन्वेक्स मिरर में। और इसमें गिवन कौन सा मिरर था आपको, कन्वेक्स मिरर गिवन था। तो कन्वेक्स मिरर में कैसा साइज़ होगा, स्मॉलर। तो यहाँ हमने बता दिया कि जो इमेज का साइज़ है वो स्मॉलर है, और किस फैक्टर से छोटा हो गया, 0.23 फैक्टर से वो स्मॉल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। आपको मिरर कौन सा गिवन है, कनकेव मिरर गिवन है, और क्या क्या चीज़ गिवन है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। इट मीन्स आपको ऑब्जेक्ट की साइज़ गिवन है, एच गिवन है 4 सेंटीमीटर, और वो कैसी होती है, प्लस की, ठीक है। साथ में इसकी यूनिट सेंटीमीटर ध्यान रखनी है। इस प्लेस एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के फ्रंट में रखी है, तो यानी कि ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 25 सेंटीमीटर। लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में कनकेव मिरर के आपके कौन सी वैल्यू होती है, इस साइड नेगेटिव। तो आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर। और थर्ड चीज़ इसमें क्या दे रखी है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, 15 सेंटीमीटर। अब कनकेव मिरर के केस में आपके पास इस साइड क्या होता है, सी होता है, एफ होता है, तो इस साइड मेजरमेंट करेंगे तो वो कैसी होगी, नेगेटिव। तो फोकल लेंथ हमारे पास क्या आएगी, -15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। स्क्रीन रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से पता चल रहा है रियल इमेज बनेगी।
और उसने पूछा कि कितने डिस्टेंस पे रखनी है। इट मीन्स हमें क्या निकालना है, इमेज का डिस्टेंस निकालना है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, प्रॉपर इमेज मिले वहाँ पे, वो हमें डिस्टेंस निकालना है। फाइंड द नेचर एंड द साइज़, और साथ में आपको क्या निकालना है, नेचर और साइज़ निकालना है इमेज का। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि इमेज डिस्टेंस यानी कि v आपको फाइंड आउट करना है, इमेज साइज़ की h' फाइंड आउट करना है। अब देखो क्वेश्चन में उसने हिंट दे दिया है कि जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या क्या गिवन था, h, u, f एंड v। ठीक है, सॉरी h, u और f आपको गिवन है, v आपको फाइंड आउट करना है। तो v के लिए आप मिरर फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपको u भी गिवन है और f भी गिवन है। तो आप वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपके पास v की वैल्यू निकल आएगी। अब बच्चे यहाँ पे एक गलती आप ये कर देते हो कि जैसे 1/v की वैल्यू आप यहाँ पे निकालोगे तो आप 1/v की वैल्यू जो भी आएगी उसी को आप v मान लेते हैं। तो आपने उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ये चीज़ जो है आपकी 1/v की आई है, तो जब v फाइंड आउट करोगे तो आप क्या करोगे, 75/2 करोगे, उसके बाद आपका जो वैल्यू आएगा वो v का होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना जब भी आप सॉल्व करोगे। तो आप बता सकते हो कि जो स्क्रीन है वो कहाँ पर रखी जाएगी, इतने डिस्टेंस पे रखी जाएगी मिरर से, जिस वजह से आपको इमेज जो है रियल मिल सके और शार्प इमेज मिले। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना था, मैग्नीफिकेशन, बिकॉज आपको हाइट निकालनी थी इमेज की, राइट। तो मैग्नीफिकेशन के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है। आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखी है, हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है, ठीक है, लेकिन मैग्नीफिकेशन नहीं दे रखा। तो मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वल रख के यहाँ से भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं कि पहले मैग्नीफिकेशन निकालेंगे -v/u पुट करके, यहाँ से v की वैल्यू आपको पता है, u की पता है, वैल्यू पुट करके मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आएगी फिर आप क्या करेंगे, दोबारा नेक्स्ट आप मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, m = h'/h। तो m -v/u से आपके पास m की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी वो आप यहाँ पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, और यहाँ से h' होगा, तो इस h को आप इसके मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो वहाँ से क्या होगा, इमेज की हाइट भी निकल जाएगी। आप किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो सॉल्व कर रखा है कि मैग्नीफिकेशन का ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, तो दोनों को इक्वल रख दिया। तो हाइट ऑफ द इमेज एक साइड पे रखा और बाकी टर्म्स को एक साइड पे ले जाके आपके पास v, h और u गिवन था, उनकी वैल्यूज़ पुट करी तो हाइट ऑफ द इमेज निकल आई। ठीक है, तो हाइट ऑफ द इमेज यहाँ से निकल गई है -6 सेंटीमीटर। माइनस है तो ये हमें क्या बता रही है कि इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। और 6 सेंटीमीटर है, ऑफकोर्स आपको जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखी थी वो 4 थी, तो ये क्या है, बड़ी हुई, तो ये क्या होगी, एनलार्ज। थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग।